Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good evening, all of you. My name is Noman Ahmed, and I'm your maths teacher. So hopefully all of you are very well. अल्लाह करे कि हम सब लोग बेहतरीन रहें इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर. तो let's move on the subject. This is our third lecture. ये हमारा जो है वो थर्ड लेक्चर होगा आज. इससे पहले 2 लेक्चर हमने डिलीवर किए हैं और उनमें हमने जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मैथमेटिक्स ऑफ पार्ट 1 एफएससी आईसीएस क्लासेस के लिए इसको कंटिन्यू किया. सो आज हम प्रॉपरली अपने चैप्टर नंबर 1 जो मैथमेटिक्स का है उसको स्टार्ट करेंगे. लेकिन उससे पहले मैं जो लास्ट लेक्चर्स हमने 2 डिलीवर किए हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिव्यू करना चाहूँगा, ताकि जो स्टूडेंट्स हमारे आज ज्वाइन हुए हैं इस सेशन के अंदर, ऑनलाइन सेशन के अंदर, या प्रीवियस जिन लोगों ने थोड़ा अटेंटिव होकर नहीं अटेंड किया उनको भी थोड़ा सा रिवीजन का मौका मिल जाए. तो फर्स्ट लेक्चर, इन माय फर्स्ट लेक्चर, उसके अंदर मैंने बुक की डिस्क्रिप्शन की थी कि जो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक है उसके 14 चैप्टर हैं टोटल. फर्स्ट 8 चैप्टर जो हैं वो अलजब्रा से बिलोंग करते हैं और 9 से 14 जो लास्ट 6 चैप्टर्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन से बिलोंग करते हैं. वेटेज एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट 8 चैप्टर हैं उनकी बोर्ड एग्ज़ाम में आने की जो वेटेज है, क्वेश्चन आने की जो वेटेज है वो 55% है. एंड सिमिलरली जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन के, उनकी बोर्ड एग्ज़ाम में आने की जो वेटेज है वो 45% जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम्स के अंदर वो ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में से आएंगे. क्लियर? एक ये बात हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस की थी. फिर नंबर 2 मैंने कोर्स प्लान, स्कीम ऑफ स्टडी, कि हम यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर हम अपनी एफएससी और आईसीएस इन क्लासेस को मैथमेटिक्स का कोर्स किस पैटर्न पर लेकर चलते हैं. तो उसके लिए हमने पूरी बुक को 2 कोर्स प्लान में शिफ्ट किया हुआ है. फर्स्ट कोर्स प्लान इज कॉल्ड फर्स्ट 50% एंड सेकंड कोर्स प्लान इज कॉल्ड सेकंड 50%. फर्स्ट 50% का जो कोर्स प्लान है उसके अंदर फर्स्ट 6 कंसेक्यूटिव चैप्टर्स आते हैं. फर्स्ट 6 कंसेक्यूटिव चैप्टर्स ये हम फर्स्ट 50% के कोर्स में पढ़ाते हैं और फिर इनका बोर्ड पैटर्न से एग्ज़ाम होता है और फिर सेकंड टर्म स्टार्ट हो जाती है, सेकंड 50% स्टार्ट हो जाता है. सेकंड 50% के अंदर रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं. तो इस तरह हम पूरे 1 साल के अंदर इस तरह अपने फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के कोर्स को कंटिन्यू करते हैं. 2 चीज़ें हो गई. फर्स्ट थिंग मैंने बुक की डिस्क्रिप्शन बता दी, सेकंड स्कीम ऑफ स्टडी बता दी. थर्ड नंबर पे था स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन, कि हम जो पढ़ाते हैं स्टूडेंट से फिर उसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं. सो वो प्रोसीजर जो है वो हमारा एग्जामिनेशन है. एग्जामिनेशन जो है टेस्ट है हमारे. हमने 1 वीक या 2 वीक में जितना भी उस मंथ में पढ़ाते हैं उसका फिर एक टेस्ट लेते हैं. तो इस तरह हमारे 1 मंथ में हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट होते हैं. तो उनको हम कहते हैं टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2. जितना भी 1 वीक या 1.5 वीक या 2 वीक में जो पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स, उसी का आपका टेस्ट हो जाएगा. पहला टेस्ट हो जाएगा, फिर इस तरह सेकंड टेस्ट हो जाएगा. तो टेस्ट नंबर 1 जो है वो 20 मार्क्स का होता है. बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आते हैं. कुछ एमसीक्यूज होंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे. इसी तरह टेस्ट 2 भी 20 मार्क्स का होता है. 20 मार्क्स के अंदर वही डिस्ट्रीब्यूशन होगी. कुछ आपके एमसीक्यूज होंगे, कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और कुछ आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे. तो ये 3 बातें हो गई हैं, बुक की डिस्क्रिप्शन और उसके अलावा कोर्स प्लान, और थर्डली जो है वो इवैल्यूएशन का सिस्टम हमारा क्या होगा. ये मैं चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी यूनिक से फेमिलियर हैं उनको तो इन बातों का कुछ आइडिया है, लेकिन क्योंकि यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा इदारा है तो यहाँ ऑल ओवर द पाकिस्तान लोग एडमिशन्स लेते हैं, स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं. तो उनको सम टाइम इन बातों का नहीं पता होता कि हमारा कैसे हमने पढ़ना है एकेडमी के अंदर, कैसे हमारा एग्ज़ाम होगा, क्या तरीक़ाकार होगा. तो ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी सी रिकॉल कर रहा हूँ ताकि आप जब इसको पढ़ें तो आपको पता हो कि हमारा प्लान क्या है आगे. उसके बाद ये तो था हमारा फर्स्ट लेक्चर.
सेकंड लेक्चर के अंदर हमने क्या चीज़ें रिवाइज की थी। सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताई थी कि आपने जब फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को पढ़ना है तो आपको रेगुलर रहना है, आपको अटेंटिव रहना है, आपको नोट्स अपने हैंड आउट बनाने हैं, यूनिक नोट्स ऑल्सो अवेलेबल, उनकी हेल्प लेनी है, टीचर की गाइडलाइन लेनी है। अभी क्रिटिकल सिचुएशन है, स्टूडेंट टीचर इंट्रैक्शन जो है वो ऑनलाइन ही सिर्फ है, तो इसलिए क्वेश्चनिंग का थोड़ा सा इशू होगा। लेकिन आप नोट डाउन करें अपने अपने रजिस्टर्स के ऊपर कि मैंने जो सर ने ये लेक्चर पढ़ाया है इसमें मुझे ये प्रॉब्लम्स आई हैं, तो मैंने वो क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप नोट कर लें। तो जैसे ही इंशाल्लाह इस क्रिटिकल सिचुएशन से हम जल्दी इंशाल्लाह क्लियर होते हैं, तो आपका जब पर्सनली स्टूडेंट और टीचर इंट्रैक्शन होगा तो आप स्टूडेंट के साथ और टीचर के साथ वो क्वेश्चंस को शेयर करें, तो आपको उनका एक वेल आंसर जो है वो टीचर की तरफ से मिलेगा, आप सेटिस्फाइड होंगे और अपनी स्टडी को बेहतर कर सकेंगे। फिर इसके अलावा मैंने कुछ रिवीजन की थी कि आप प्रीवियस नॉलेज टेस्ट किया था कि आप जो चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट करना है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का, उसकी बेसिक्स में आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। वो मैंने जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स का क्या नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स हम किन को कहते हैं, ये चीज़ें कुछ रिवाइज की थी मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर। तो होपफुली आप लोगों ने ये घर में इनको प्रिपेयर किया होगा। और मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 9th क्लास के मैथमेटिक्स का भी रिवीजन करने के लिए कहा था, तो होपफुली आप लोगों ने ये सारी चीज़ें रिवाइज करके रखी होंगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉपर मैथमेटिक्स बुक फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 से हम आज प्रॉपर स्टार्ट करेंगे और आपने इनको अपने नीट रजिस्टर्स के ऊपर साथ साथ मेंटेन करते रहना है डेली बेसिस के ऊपर। क्लियर? सो वी स्टार्ट फर्स्ट 50% ऑफ आवर कोर्स प्लान एंड स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। ओके, सो मैथमेटिक्स पार्ट 1 4/5/2020 ये हमारी डेट है आज की। लेक्चर नंबर हमारा 3 है। क्लास FSC हो ICS हो, पार्ट 1 की जो मैथमेटिक्स है उसको हम स्टडी करेंगे। टुडे आवर ऑब्जेक्टिव इज to start chapter number 1. Today our objective is to start chapter number 1 with rational and irrational numbers। तो ये हमारा जो है वो पहला ऑब्जेक्टिव है आज का कि हम चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का स्टार्ट करेंगे और उसमें हमने रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को डिस्कस करना है। तो कैसे स्टार्ट हम इसको प्रॉपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे चीज़ें आती हैं। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज this is chapter name, chapter number 1, number system. So first question is define rational numbers। तो एग्जाम में भी ये इसी तरह ही डेफिनेशन पूछी जाती है 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन की सेंस में। तो पेज नंबर 2 ऑफ योर बुक, उसके ऊपर इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखी है, आपने वहाँ से ही प्रिपेयर करनी है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको आप कैसे आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। सो रैशनल नंबर एज वी ऑल नो, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने ये पढ़े हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। So the number written in the form of P/Q for all PQ belongs to set of integers। कल मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं उनको हम Z से सेट से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी इन दोनों में से सिंबल यूज कर लिया जाए तो इट्स ओके। सो द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q for all PQ belongs to integers and Q not 0, so the number of this form is called rational number। इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं।
कि न्यूमरेटर यानी p एंड डिनोमिनेटर यानी q, ये दोनों नंबर इंटीजर्स के सेट में से लेने हैं हमें. सो वी ऑल नोज इंटीजर सेट contains this type of numbers. तो ये p और q की वैल्यू इसके अलावा और किसी सेट से नहीं होनी चाहिए. अगर ऐसा है that number is called a rational number. For example 2/3. सो आप ये देखेंगे कि 2/3 जो है क्या ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है. तो आपने ये देखना है कि इसमें ये जो 2 है क्या वो z सेट में है, तो यस 2 z सेट में है. 3 क्या z सेट में है, यस 3 z सेट में है. सो p/q का ये जो नंबर बना वो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों z सेट से बिलोंग कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर. सो 2/3 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर. ओके. एक और कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. यानी आप इंटीजर के सेट में 0 होता है लेकिन आप डिनोमिनेटर को 0 नहीं ले सकते. उसके अलावा डिनोमिनेटर की कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. सो दैट थिंग विल बी अनडिफाइंड. तो हमने अनडिफाइंड चीज़ों को डिस्कस नहीं करना. एक और एग्जांपल देख लें, जैसे 5/7. So 5 also belongs to set of integers, 7 also belong to set of integers, 7 is not 0. So this is also a rational number. Clear हो गया जी? And this is also called pure rational number. कि ये किसी एक टेबल पे जो है वो दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ये p/q की फॉर्म मेंटेन है. सिमिलरली 14/2. दिस इज ऑल्सो p/q फॉर्म. z ये भी z से बिलोंग कर रहा है. सो दिस इज ऑल्सो p/q. लेकिन ये स्प्लिट हो सकती है. 2 1s are 2, 2 7 14. तो इसमें सिर्फ 7 आपके पास आ गया. ओवर 1 लगाने से ये भी p/q की फॉर्म बन जाती है. तो इसलिए इनको हम प्योर फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स कहते हैं. तो दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर्स, बट ये रिड्यूसिबल रैशनल नंबर्स में आ जाता है. क्लियर हो गया जी? सो फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा दैट इज हाउ वी डिफाइन रैशनल नंबर्स. सो द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q. p/q इंटीजर्स होने चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए. और इंटीजर्स कौन से होते हैं, ये वाले सेट के एलिमेंट्स होते हैं. इनमें से आप चूज करेंगे. q को 0 नहीं लेंगे. 2/3, 5/7, 14/2, ओनली 7 है तो डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है. सो दिस इज ऑल्सो p/q फॉर्म. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर. आप अपनी तरफ से इसके अलावा कोई और भी एग्जाम्पल्स एज ए रैशनल नंबर के तौर पे दे सकते हैं. ओके, क्लियर हो गया? सो दिस इज आवर वन क्वेश्चन, हाउ वी डिफाइन रैशनल नंबर्स. सेकेंड नंबर पे इसको एग्जाम्स में थोड़ा सा चेंज करके भी पूछा हुआ है. सो क्वेश्चन नंबर 2, define set of rational number. तो सेकंड नंबर पे अगर डेफिनेशन इस तरह पूछ ली जाएगी कि डिफाइन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो फिर आपने कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, कैसे आपने वो डेफिनेशन लिखनी है. तो आपकी बुक में रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी है ऑन पेज 2. द नंबर ऑफ द फॉर्म दिस, और ये सारी एग्जांपल्स. आप सेकंड नंबर पे जो लिखा हुआ है ना, डिफाइन सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो ये आप लोग नोट जरूर कीजिएगा कि आपको ये बुक में एज इट इज नहीं मिलेगी. तो इसको आपने कैसे डिफाइन करना है. डेफिनेशन जब आप इसकी लिखेंगे तो आप किस तरह लिखेंगे, द सेट ऑफ द फॉर्म, द सेट ऑफ द फॉर्म. अब आपने सेट बनाना है. सेट ऑफ रैशनल नंबर इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय q, एज वी ऑल नो फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस कि हम सेट ऑफ रैशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करते हैं. सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो q से रिप्रेजेंट करेंगे. और जो इसके एलिमेंट्स हैं वो किस तरह बनाएंगे आप, एलिमेंट नेम इज x सच दैट x इज इक्वल टू p/q. मीन्स वही कि जो नंबर्स हैं, एक नंबर जो है वो p/q की फॉर्म का होगा. p/q फॉर ऑल p/q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q नॉट 0, फुल स्टॉप.
So this is a format of set of rational number. तो सेट की फॉर्म में लिखना है, मिडिल ब्रैकेट से स्टार्ट, मिडिल ब्रैकेट पे कंप्लीट, और दरमियान में आपको ये नोट इस पैटर्न पे इसको लिखना होगा. सो दिस इज कॉल्ड अ सेट ऑफ रैशनल नंबर. तो द सेट ऑफ द फॉर्म दिस is called set of rational numbers. तो इसकी एग्जाम्पल के अंदर आप कोई सेट बना दें, उसमें 2/3 लिख दें, 5/7 लिख दें, 14/3 लिख दें, जस्ट 5 लिख दें, ओवर 1 मौजूद है. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर. ओके, किसी भी इसको नेम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज आपने ए सेट इसको दे दिया. सो मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा है. चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है प्रॉपरली आज से. दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3. नंबर सिस्टम्स को हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम रैशनल नंबर्स से स्टार्ट कर रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन रैशनल नंबर्स ऑन पेज 2 ऑफ योर बुक. सो डेफिनेशन की है, पी ओवर क्यू की फॉर्म होनी चाहिए. ये सारी बातें डेफिनेशन में लिखना ज़रूरी है. सिर्फ पी ओवर क्यू लिखना सही नहीं होगा, वो आपके क्रॉस मार्क किया जाएगा. पी ओवर क्यू, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू नॉट ज़ीरो. और एक दो एग्जांपल्स दे दें आप अपनी तरफ से, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं. तो ये दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड इज डिफाइन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. तो जब सेट की बात आ जाएगी तो फिर आपने डेफिनेशन को स्टार्ट इस तरह करना है. द सेट ऑफ द फॉर्म, आप उसमें सेट की फॉर्मेट में क्वेश्चन को लिखेंगे, इज कॉल्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर. आप जो एग्जांपल देंगे उसमें सेट बनाएं और 2, 3, 4 जो है वो उसके अंदर आप एग्जांपल्स में नंबर शो कर दें. क्लियर हो गया जी. सो वी हैव डन 2 क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 और ये बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं. ओके, नेक्स्ट इज next is question number 3. Define irrational number. Again on page 2. Define irrational number. तो अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाए पेपर के अंदर, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन या कोई एमसीक्यूज में ये फॉर्मेट आ जाए, तो आपने इसको कैसे डिफाइन करना. तो एज वी ऑल नो, ये हमने प्रीवियस भी पढ़ा हुआ है, अगर पी ओवर क्यू का फॉर्मेट होगा तो रैशनल, और अगर पी ओवर क्यू का फॉर्मेट नहीं होगा तो वो इरैशनल नंबर बन. सो द नंबर which cannot be written in the form of p by q. आगे वही बातें हैं, for all p q belongs to integers and q not 0 is called irrational number. बुक, आप इसको सिर्फ समझें, बुक के ऊपर ये डेफिनेशन प्रॉपर एज इट इज़ लिखी हुई है पेज नंबर 2 के ऊपर 1.2 आर्टिकल के अंदर. तो आपने वहाँ से इसको एज इट इज़ प्रिपेयर करना है. मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ. सो डिफाइन इरैशनल नंबर्स. सो द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, पी क्यू इंटीजर्स क्यू, सो इज कॉल्ड इरैशनल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 over 5 लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल. तो आपने ये देखना है कि ये तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नज़र आ रहा है, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, क्या ये इंटीजर्स में होता है? तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो इंटीजर के सेट में नहीं है, 5 इंटीजर के सेट में है. तो हमने कहा है कि पी ओवर क्यू की फॉर्मेट पी क्यू इंटीजर्स, तो एक भी कोई न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से कोई इंटीजर में से वैल्यू ना हुई अगर, तो वो सारा फॉर्मेट चाहे आपको बज़ाहिर वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नज़र आ रहा हो, लेकिन वो फिर रैशनल नंबर नहीं होगा, एक भी कंडीशन अगर फेल हो गई तो.
So this is an example of irrational number. Square root of 5 is an example of irrational number. Square root of 8 is an example of irrational number. तो in short ये जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं होगा, स्क्वायर रूट की शेप बरकरार रहेगी, उन नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में लेकर आएंगे, चाहे बज़ाहिर वो पी ओवर क्यू के फॉर्मेट में नज़र आ रहे हों या ना नज़र आ रहे हों। स्क्वायर रूट मौजूद है, स्क्वायर रूट रिमूव नहीं हो पा रहा है, तो दैट मीन्स वो नंबर जितने भी होंगे वो इर्रेशनल नंबर्स के अंदर लाई करेंगे। क्लियर? सो आवर थर्ड क्वेश्चन फॉर टुडे इज डिफाइन इर्रेशनल नंबर्स। तो नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, और आपने 2-3 इसकी एग्जांपल्स दे देनी है। ओके, सो नेक्स्ट इज सिमिलरली इस पैटर्न पे डिफाइन सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा आज का होगा, दैट इज डिफाइन सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो फिर अब सेट का जिक्र आ गया, तो फिर हमें उसी तरह सेट के फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट करना है। द सेट ऑफ द फॉर्म, इस सेट को जो आप नेम देंगे एज वी नो फ्रॉम द प्रीवियस, सो क्यू प्राइम से हम सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो सारा यही पैटर्न लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच दैट एक्स इक्वल की जगह नॉट इक्वल कर देना है। सो नंबर्स which cannot be written in the form of p over q, pq belongs to integers and q is not equal to 0, is called set of irrational numbers, called set of irrational numbers। तो इसकी एग्जांपल के अंदर आप इसी तरह सपोज सेट नेम इज a, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3, pi, so these are some examples of set of irrational number। क्लियर हो गया जी? तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमने आज के थर्ड लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 से जो चीज़ें पढ़ी हैं वो क्या हैं। सो नंबर 1 इज़ डिफाइन रैशनल नंबर, नंबर 2 इज़ सेट ऑफ रैशनल नंबर, नंबर 3 इज़ डिफाइन इर्रेशनल नंबर, एंड नंबर 4 इज़ डिफाइन सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। और ये जितनी भी डिस्कशन मैंने की है, ये आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 2 1.2 आर्टिकल के अंदर ये आपको डेफिनेशन दोनों मिलेंगी। सेट की फॉर्म वाली डेफिनेशंस आपने ज़रूर नोट की हों, क्योंकि वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्लियर हो गया? सो टुडे आवर ऑब्जेक्टिव इज एक्सप्लेन रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो ये हमने आज के टॉपिक के अंदर, ये अभी हमने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमने अपना कंप्लीट किया। So now second objective is decimal representation of rational and irrational number. So this is our second target फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 कि अगर जो नंबर्स हैं वो आपको डेसिमल की फॉर्म में आ जाएं तो कैसे पता चलेगा कि ये डेसिमल नंबर जो है वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है या इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। अगर इस पैटर्न पे नंबर दिए हैं तो हम तो इजीली जज कर लेंगे कि ये नंबर्स रैशनल हैं या इर्रेशनल नंबर्स हैं। सो ये नोट का मतलब होगा कि मैं कोई चीज़ इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ, कुछ प्रीवियस बातों को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करने लगा हूँ। मतलब मैंने अगर लिखा है 2/5 एज एग्जाम्पल, और मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताएं कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, तो आप तो इसकी फिजिक को देख के फ़ौरन बता देंगे कि दिस इज़ p ओवर q। p की जगह पर 2 है, q की जगह पर 5 है, 2 और 5 दोनों इंटीजर्स के सेट में मौजूद हैं, सो दिस इज रैशनल नंबर।
तो इट्स ओके। तो ये तो हो गया रैशनल नंबर। फिर मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 5 और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा नंबर है, तो आपने कहा कि स्क्वायर रूट मौजूद है और ये 5 का स्क्वायर रूट सॉल्व भी नहीं हो सकता, ये एज इट इज़ मेंटेन रहेगा, तो इसका मतलब है कि ये इरैशनल नंबर। तो इस तरह तो आप बड़ी इजीली जज कर रहे हैं कि तो ये इरैशनल नंबर है। लेकिन अगर डेसिमल फॉर्मेट में आपको लिख के दे दिया है 5.4, 3.333 सो ऑन 1.4244 सो ऑन, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये 5.4 रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है? 3.3333 आ गया है डेसिमल फॉर्मेट, तो ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है? तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें क्या बातें हमारे माइंड में हो कि हम उसको आसानी से जज कर लें कि डेसिमल फॉर्मेट के अंदर जो है वो कैसे हम जज करेंगे कि रैशनल कौन से इरैशनल कौन से हैं। तो इस टॉपिक को हम इस तरह लेके चलेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर आ जाए हमारे पास किसी भी नंबर की, तो फिर हमने उसको किस फॉर्म में लेकर चलना है। ये मैं एक उसका ट्री चार्ट बना रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से जो है अंडरस्टैंड कर लें, रादर देन कि आप पूरा पेज की एक थ्योरी पढ़ें और फिर उससे आपको पता चले कि ये क्या है। ट्री चार्ट आपने अगर बना लिया होगा तो आपको ईजीली अंडरस्टैंड। सो अगर कोई नंबर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आ गया, आपके पास डेसिमल फॉर्म में आ गया और आपने ये जज करना है कि ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है, तो दो टाइप्स की डेसिमल्स आपको मिलेंगी। नंबर 1 इज terminating and number 2 is non-terminating। दो तरह की हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिलेंगी, एक टर्मिनेटिंग और दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग। थोड़ा सा मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं विद सम एग्जांपल। सॉरी, टर्मिनेटिंग का मतलब है कि लेट्स सपोज आपके पास ये आ गया जी 9/2, तो हम जो हमारा प्रीवियस मेथड है उसके अंदर हम इसको इस तरह ही कंटिन्यू करते हैं, डिवाइड करेंगे। 2 4 8, रिमाइंडर इज 1, डेसिमल यूज किया, एक 0 इंक्रीज कर देंगे। सो 2 5 10 division is complete. So this type of division belongs to terminating, कि ये terminate हो गया प्रोसेस, डिवीजन का प्रोसेस टर्मिनेट हो गया है, आगे कंटिन्यू नहीं रहा। ऑन द अदर हैंड जो नॉन टर्मिनेटिंग है 10/3, so 10/3, सो 339, 1 आ गया, डेसिमल 0, 339, फिर 1 आ गया, फिर डेसिमल 0, 339, कंटिन्यू। यानी दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज नॉट स्टॉप नहीं हो रहा, आगे फिर यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, रिकरिंग पोजीशन बन गई है हमारी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि उसका डिवीजन का प्रोसेस स्टॉप नहीं हो रहा, और डेसिमल का नंबर का टर्मिनेट होने का मतलब डिवीजन का क्या है कि उसकी डिवीजन कंप्लीटली डिवाइड हो गया, अब आगे और डिवीजन की ज़रूरत नहीं है। तो इस फॉर्मेट में जब हमारे पास नंबर आते हैं तो फिर हम उनको कब रैशनल और कब इरैशनल नंबर्स कहते हैं। So decimal number has two types, one is terminating and second is non-terminating। और अगर terminating आ गया है तो terminating का मतलब है कि decimal part के आगे finite digit होंगे। decimal part यानी इशारिया के बाद आपने देखना है कि कितने डिजिट आ रहे हैं, वो काउंटेबल होने चाहिए। जैसे 2.4 that is
दैट इज इनफ कि 4 पे खत्म होगी बात, एक डिजिट आ रहा है 3.545, डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं, इट्स काउंटेबल। तो डेसिमल के बाद अगर आप डिजिट काउंट कर लें कि इसमें 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 10 आ गए, 15 आ गए, काउंटेबल, सो दैट डेसिमल बिलोंग्स टू टर्मिनेटिंग। इसका मतलब है कि ये 4 पे डिवीजन कंप्लीट हो गई थी, यहाँ 5 पे डिवीजन कंप्लीट हो गई थी, तो जो भी डेसिमल इस फॉर्मेट के होंगे वो सब रैशनल नंबर होंगे। वो सब कौन से नंबर होंगे? वो सब रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। सो ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। तो आपको इससे आसानी से आप जज कर सकते हैं। कैसे जज करना है कि डेसिमल के बाद अगर आप डिजिट को काउंट कर सकते हैं कि इसमें 2 हैं, 3 हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं हो रहा, स्टॉप हो गई है डिवीजन, तो दैट डेसिमल इज टर्मिनेटिंग फॉर्म। और टर्मिनेटिंग फॉर्म का जो डेसिमल होगा वो डेफिनेटली रैशनल नंबर होगा। आप उसको P ओवर Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते होंगे। लोअर क्लासेस में हमने ये सीखा है कि जैसे ये 2.4 है तो इसका डेसिमल रिमूव करना हो तो हम 1 लिखते हैं डेसिमल की जगह और आगे जितने डिजिट उतने 0, सो दैट इज 24/10। यानी अगर आप 24 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपको 2.4 मिल जाएगा। सो 24/10 इज P ओवर Q फॉर्मेट। क्लियर हो गया जी? तो आई रिपीट कि व्हेन द नंबर आर गिवन इन द डेसिमल फॉर्म, so decimal form has 2 types, one is terminating and second is non terminating। terminating जिसमें डिवीजन कंप्लीट हो गई है, no need for further division, और उसके डेसिमल्स की क्या निशानी होती है कि डेसिमल के बाद डिजिट काउंटेबल आते हैं, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, काउंटेबल है अगर, सो दैट इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो फिर वो रैशनल नंबर होगा। क्लियर? तो डेसिमल फॉर्म में रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग को कहते हैं। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग अगेन हैज 2 टाइप्स। नॉन टर्मिनेटिंग में अगर हम जाएंगे, अगर हमारे पास डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है कि डेसिमल पार्ट के अंदर डिजिट काउंटेबल नहीं है, काउंट नहीं हो पा रहे हैं, देयर आर इन्फिनिटली मैनी डिजिट्स, सो ऑन कंटिन्यू है, प्रोसेस ऑफ डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रहा, तो तब हम उसको फिर आगे 2 डायरेक्शन में चेक करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि रैशनल नंबर कौन सा है और इरैशनल नंबर कौन सा है। सो नॉन टर्मिनेटिंग हैज अगेन 2 टाइप्स। नंबर 1 इज रिकरिंग, एंड नंबर रिकरिंग को हम पीरियोडिक भी कहेंगे, पीरियोडिक, एंड नंबर 2 इज नॉन रिकरिंग। और इसको हम नॉन पीरियोडिक भी कहेंगे। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देखेंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर और हमें ये बताना होगा कि वो रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है, तो हमें नॉन टर्मिनेटिंग को मजीद 2 कैटेगरी में शिफ्ट करना पड़ेगा। नंबर 1 इज रिकरिंग या पीरियोडिक और नंबर 2 इज नॉन रिकरिंग और पीरियोडिक। रिकरिंग से आपको शायद कम आइडिया हो रहा हो, बट पीरियोडिक से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि नंबर्स की रेपिटेशंस वहां मौजूद है। तो रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं कि ऐसे डेसिमल्स जिनमें कोई एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल 0.33 सो ऑन, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.3 उसके ऊपर बार या 0.33 के ऊपर डॉट, 3 रिपीट हो रहा है, तो ये सारा लिखना इट्स स्पेस कंज्यूमिंग। तो आप सिर्फ एक दफ़ा 3 लिख के ऊपर बार लगा देंगे तो इसका मतलब है कि ये 3 वाला डिजिट इसमें कॉन्टिन्यूस हो रहा था, या फिर आप 3 के ऊपर डॉट लगा देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये 3 तक लिखा जा रहा था। सो दिस इज अ पीरियोडिक, दिस इज अ पीरियोडिक डेसिमल। या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट 2.454545 सो ऑन, यानी 4 5 ये पेयर बार बार आ रहा है, ज़्यादा ग्रुप भी हो सकता है। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2.45 ऊपर बार लगा दें या आप 2.45 4 और 5 के ऊपर डॉट लगा दें।
So this type of decimal belongs to recurring decimals और periodic decimal. इनको भी हम जो है वो आसानी से P over Q के फॉर्मेट में शिफ्ट कर लेते हैं. ये आगे एक चैप्टर हम 6 को पढ़ेंगे, उसके अंदर इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं आप ये सीखेंगे. आपने लोअर क्लासेस के अंदर भी चैप्टर नंबर 2 9th क्लास के अंदर भी आपने इन डेसिमल्स को P over Q के फॉर्मेट में कैसे शिफ्ट करते हैं तो ये आपने सीखा होगा. जैसे ये जो फर्स्ट वाला है ये 1/3 की डेसिमल फॉर्म है. तो 1/1 को अगर 3 पर डिवाइड करें तो आपको ये आंसर मिल जाता है. सो 1/3 इज इन द फॉर्म ऑफ P over Q. सो इसका मतलब है कि ये सारे डेसिमल्स भी रैशनल नंबर के अंदर आएंगे. So non-terminating and recurring decimals are also a rational numbers. Non-terminating and recurring decimals are also a rational numbers. So on the other hand, non-recurring, non-periodic का मतलब है कि ये चीज़ें नहीं हो रही होंगी. डेसिमल के बाद 4, 1, 2, 3, 4 so on, मतलब कोई पैटर्न नहीं है. डिफरेंट डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं बार बार और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बिकॉज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग. सो दिस टाइप ऑफ डेसिमल जो है वो हमारा नॉन रिकरिंग में आएगा. एक वेल नोन एग्जांपल है आपके पेज नंबर 3 के ऊपर 3.141592654 so on. So this is इम्पॉर्टेंट. डेसिमल के बाद कोई प्रॉपर सीक्वेंस, कोई एक वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, कोई ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहे. सो दिस डेसिमल बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. और ये जितने भी डेसिमल इस तरह के होंगे वो सब इरैशनल नंबर्स होंगे. वो सब इरेशनल नंबर्स होंगे. सो दिस इज टोटल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. तो आई रिपीट दिस टॉपिक. नंबर 1 कि अगर डेसिमल फॉर्म में आपको नंबर मिल जाएं और आपने ये बताना हो कि ये रैशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर्स हैं तो आपने उसको 2 कैटेगरीज में चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. अगर वो टर्मिनेटिंग है तो वो फिर डेफिनेटली रैशनल नंबर्स होंगे. और टर्मिनेटिंग का कैसे पता चलेगा? डेसिमल के बाद डिजिट काउंटेबल होने चाहिए तो वो रैशनल नंबर होंगे. अगर डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग का कैसे पता चलेगा? सो ऑन आ रहा होगा आगे, डेसिमल पार्ट के आगे 1-2 डिजिट के बाद सो ऑन लिखा हुआ आ रहा होगा. तो अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल आ गया है तो आपने देखना है कि वो फर्स्ट कैटेगरी का है या सेकंड कैटेगरी का है. अगर वो रिकरिंग है या पीरियोडिक है तो फिर इस फॉर्मेट का होगा, कोई एक डिजिट रिपीट हो रहा होगा या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे होंगे तो डेफिनेटली वो रैशनल नंबर होगा. उसको भी हम P over Q के फॉर्मेट में शिफ्ट कर सकते होंगे. सो डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो वो रैशनल नंबर होता है. अगर डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो तो फिर वो सिर्फ इरेशनल नंबर्स होगा. क्लियर हो गया जी? सो मैं आपको अब एग्जांपल नंबर 1 है ऑन पेज नंबर 3, वो आपको मैं एज ए प्रैक्टिस एज ए होम असाइनमेंट के तौर पे आपको मैं वो असाइन कर रहा हूँ. पेज नंबर 3 ऑफ योर बुक, एग्जांपल नंबर 1, उसके 10 पार्ट्स हैं. उन पार्ट्स के अंदर डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं. उसके अंदर डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं. आपने वो डेसिमल फॉर्म के क्वेश्चंस को, डेसिमल को देखना है और आपने उसके बाद उसमें चेक करना है कि ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है और या इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है. और इसके अंदर आप नोट कर लें कि जो एग्जाम्पल 1 का पार्ट नंबर 10 है, एग्जाम्पल 1 पार्ट नंबर 10, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम्स, अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव और मे बी सम शॉर्ट क्वेश्चन. वो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है 3.14. ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है, इसको अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. तो एग्जाम्पल नंबर 1 पार्ट नंबर 10, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम. क्लियर हो गया जी?
class. So today our objective or target is to complete rational and irrational numbers, their definitions, their format of set form definitions वो हमने इनकी डिस्कस की, इनकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की, इनकी रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होती है वो हमने डिस्कस किए. फिर उसके बाद आवर सेकंड टारगेट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स. फिर उसमें हमने ये देखा कि अगर रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में आ जाएं तो किस तरह पता चलेगा कि ये रैशनल नंबर है. अगर नंबर जो डेसिमल नंबर है वो किस तरह पता चलेगा कि वो इरैशनल है. तो वो हमने प्रेजेंटेशन देखी है कि हम उसको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग की कैटेगरी में आके उसको डिस्कस करते हैं और फिर उसे जज करते हैं कि कौन सा रैशनल और कौन सा इरैशनल नंबर है. सो दिस इज अबाउट आवर टुडे लेक्चर नंबर 3. लेक्चर नंबर 3 में हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था. आपने बुक के ऊपर पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 की एग्जाम्पल नंबर 1 10 पार्ट तक आपसे मिलने की हमने पढ़ लिया है. आपने इनको रिवाइज करना है और इनके अपने हैंडआउट्स बनाएं. अपने हैंडआउट्स बनाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको लेटर ऑन किसी भी जगह पे उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपने जो खुद से अपने हाथ से चीज़ें लिखी होंगी उनका आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा. तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और उसमें हम अपने इसी बुक को, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. और मैंने एक आपको पहले भी बात बताई थी कि हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग नहीं होगा कि हम सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, उसमें हमने ये क्वेश्चन ऐसे होना, ये क्वेश्चन. पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे. थ्योरी की डिटेल से पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि आपके लिए एक्सरसाइज करना कितना आसान हो जाएगा. थ्योरी पढ़ना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि MCQs टाइप पेपर भी आता है, ऑब्जेक्टिव पेपर भी है. तो ये चीज़ें अगर आपने गो थ्रू की होंगी तो आपको MCQs की तैयारी के लिए कोई अलग से चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़.